हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट लूप्स में ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स के बारे में। ये दोनों चीज़ें इंटरव्यूज में बहुत बार पूछी जाती हैं। इसके साथ साथ जब भी आप लोग प्रोजेक्ट बनाते हो, चाहे वो कोर जावास्क्रिप्ट में बनाओ, नोड में बनाओ, रिएक्ट, एंगुलर, व्यूजेएस के अंदर बनाओ, तो इन चीज़ों की आपको जरूरत पड़ सकती है। काफ़ी डिटेल में बात करेंगे, एक बार के लिए पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। आफ्टर दैट कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे, उसका एग्जाम्पल देखेंगे। और ब्रेक एंड कंटिन्यू को फॉर लूप के साथ साथ हम लोग व्हाइल और डू व्हाइल लूप के साथ भी देखने वाले हैं। कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे कि डेवलपर्स क्या मिस्टेक कर देते हैं जब इन दोनों चीज़ों को यूज़ करते हैं। देन इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स, कोड, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब पहला क्वेश्चन, ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है? जब भी आप लोग एक लूप को रोकना चाहते हो किसी स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर, तो आप लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। अब मान लो एक लूप है, आपने 1 से लेके 50 तक चलाया, बट किसी केस के अंदर, किसी कंडीशन के ऊपर आप उसको बीच में भी रोकना चाहते हो, तो उस केस के अंदर आप लोग यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने एक ऑलरेडी फाइल बना के रखी हुई है HTML की, ब्रेक एंड कंटिन्यू के नाम से। सो मैं यहाँ पे एक फॉर लूप लेता हूँ और इसके अंदर हम लोग लेते हैं लेट आई इक्वल टू 0, एक वेरिएबल ले लिया। देन जो आई है वो लेस देन रहेगी 20 से, इससे आगे नहीं जाने वाली। देन यहाँ पे आई प्लस प्लस ये कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं आई। ठीक है, और इसको हम लोग ब्राउजर के ऊपर रन करके देखते हैं। सो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स के अंदर इस वाली फाइल को मैं रन करता हूँ। अच्छा, ऑलरेडी पहले भी चल रही थी बट ठीक है। देन मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाऊँगा और यहाँ पे कंटिन्यू में जाके देखते हैं। 0 से लेके 19 तक यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। सो नाउ अब मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही मैं यहाँ पे 11th पे पहुंचे ना, जो मेरी आई है ये 11th पे आए, तो मेरा लूप वहीं पे रुक जाए, इसके आगे ना जाए। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, इफ आई इक्वल टू 11, देन आप यहाँ पे सिंपली ब्रेक लगा सकते हो इस तरीके से। और जैसे में ब्रेक लगाओगे, ये जो लूप है ये आपका 11 पे ही रुक जाएगा। अभी आप बोलोगे ठीक है, अगर आपको ये लूप 11 पे ही रोकना था इस तरीके से ब्रेक लगा के, तो 20 तक मत चलाओ ना भाई, यहाँ पे 11-12 तक चला लो, तो ये इतने तक ही चलेगा, इसमें दिक्कत क्या है? देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि कंडीशंस इसके साथ में मैच होती हैं। मान लो आपके पास यहाँ पे एक इनपुट फील्ड है, उसके अंदर जो आपने वैल्यू डाल दी है, आपका लूप 1 से लेके 100 तक चल रहा है, और जैसे ही आप उस लूप के अंदर 30 डाल देते हो, 40 डाल देते हो, तो उतने के ऊपर ही वो वाला लूप रुकना चाहिए। तो इस काम में ये चीज़ आ सकती है। आफ्टर दैट मान लो कोई स्पेसिफिक टाइम है, तब वो जो लूप है उससे कम ही चलना चाहिए। मान लो ये जो डेली लूप है आपका 0 से लेकर 100 तक चलना चाहिए, बट अगर संडे आ गया आपका दिन, तो उस टाइम पे ये लूप बस 20 तक ही चलना चाहिए। राइट, बिकॉज हम लोग यहाँ पे डेट के हिसाब से डे भी निकाल सकते हैं कि आज कौन सा डे है, कौन सी मंथ है, कौन सा तारीख है, सब कुछ निकाल सकते हैं। राइट, आने वाले टाइम के अंदर हम लोग ये चीज़ें भी करके देखेंगे, डेट वगैरह के साथ भी और खेल के देखेंगे। बट अभी के लिए पॉइंट ये है कि हम लोग कोई भी कंडीशन यहाँ पे लगा सकते हैं, और जैसे ही वो वाली कंडीशन मैच होगी, आपका लूप वहीं पे ब्रेक हो जाए। अब बात करते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या करती है, जो करंट स्टेप होता है ना उसको स्किप कर देती है। कंटिन्यू के लिए मैं क्या करता हूँ, एक सेम इसी तरीके से एक और लूप बना लेता हूँ। प्रैक्टिस करते हैं, जितने ज़्यादा खुद से कोड कर पाए उतना बेटर रहेगा। यहाँ पे लेता हूँ लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10 तक चलेगा, और यहाँ पे आई प्लस प्लस करता रहेगा। देन मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवा देता हूँ, यहाँ पे आई चलेगी, और दैट्स इट, ये मेरा लूप चलता रहेगा। अब मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो ये 0 से लेके 9 तक चल गया, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू कर देता हूँ यहाँ पे, अब इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो 10 तक भी चल गया। 10, अगर आप लोग सोच रहे हो कि 10 तक क्यों नहीं चल रहा, तो मैंने दिखा दिया। अब देखो, आप चाहते हो कि जो ये 4th 5th या फिर कोई भी स्टेप है ना उसको स्किप करना चाहते हो। आप नहीं चाहते कि वो वाली चीज़ यहाँ पे प्रिंट हो, वो वाला चीज़ चले, बाकी सारी की सारी चीज़ें चले। ऐसा नहीं है कि बस अगर मैं 4th पे रोक दूँ तो उसके आगे लूप ना चले, बस वही एक स्पेसिफिक पॉइंट स्किप हो जाए। तो इसके लिए आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ, इफ़ जो आई है इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया मैंने। तो जैसे मैं कंटिन्यू करूंगा ना, जो आगे वाला इसका कोड लिखा हुआ ना वो एग्जीक्यूट ही होगा, इससे बस पहले का कोड ही एग्जीक्यूट होगा। और अभी आप यहाँ पे चेक करोगे 1 2 3 4, उसके बाद में सीधा 5th आ गया, 4 है ही नहीं यहाँ पे 3 के बाद। ऑलराइट, हाँ, लेकिन अगर आपने ये वाला कोड इससे पहले लगा दिया इस तरीके से, तो ये डेफिनेटली चलेगा, तो ये रुकने वाला नहीं है। राइट, बिकॉज इससे पहले कोड लगा दिया। और डेवलपर्स यही गलती कर देते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू तो लगा देते हैं, बट इससे पहले कोड कर देते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक होती है कि कोड इससे पहले कर दिया, कंटिन्यूस के बाद में लगा दिया, तो वो चीज़ है स्किप नहीं होगी, वो चीज़ आगे चलेगी चलेगी। इसके जो बाद वाला कोड होगा इस इफ कंडीशन के, वो वाला स्किप होता है बेसिकली। ऑलराइट, तो इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ऑलराइट, अब सेम चीज़ को हम लोग यहाँ पे वाइल के साथ भी करके देख लेते हैं, और ये भी देख लेंगे कि दोनों को एक साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे लेता हूँ लेट आई इक्वल टू 0, देन
एक वाइल लूप लगा लिया, वाइल के अंदर जब तक आई छोटा है 10 से तब तक चलेगा। देन हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर देंगे आई को, और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं ऊपर ही कर देते हैं हम लोग बेसिकली आई प्लस प्लस, ये कर देते हैं। ठीक है, ये लूप आराम से चलेगा, ये लूप आराम से चलेगा 10 तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं सिंपली यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इफ आई इक्वल टू 8 है, ठीक है, तो बस यहीं पे ब्रेक हो जाए, यहीं पे रुक जाए। मैंने इसको कर दिया ब्रेक, और अभी आप यहाँ पे चेक करोगे चीज़ यहीं पे ब्रेक हो गया, 7 तक ही ब्रेक हो गया। ठीक है, नाउ अभी आप चाहते हो कि ये तो ब्रेक ठीक है, बट जो थर्ड स्टेप है ना ये स्किप भी हो जाए, तो सिर्फ इसी तरीके से इसके साथ ही आप लोग यहाँ पे स्किप भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे करता हूँ कंटिन्यू भी लगा सकते हो बेसिकली, आई इक्वल टू 3, तो इसके अंदर यहाँ पे कर दो कंटिन्यू। राइट, अभी आप चेक करोगे इसको रिफ्रेश करके कि ना ही यहाँ पे 3 है और यहाँ पे ब्रेक भी हो गया। तो इस तरीके से दोनों चीज़ें भी कर सकते हो। अगर हम लोग डू वाइल की बात करें, इसको मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ, सिंपली मैं यहाँ पे करता हूँ डू, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे कर देंगे सेम यही कोड उठा के रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पूरा का पूरा कोड उठा के रख लो यहाँ पे रख दिया, और इसको अनकमेंट कर देते हैं। देन आप यहाँ पे वाइल लगा दोगे, और वाइल के अंदर हम लोग कंडीशन लगा देंगे जो आई है लेस देन 10, यहाँ तक चले। अब इसको मैं एक बार के रन करके दिखाता हूँ, कुछ आया नहीं। अच्छा, यहाँ पे कुछ ना हम लोगों ने प्रिंट भी तो नहीं करा, तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग भी करवाना था। यहाँ मैं आई कर देता हूँ, देन इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी देखो यहाँ पे 3 भी स्किप हो गया, और 7 पे 8 से पहले ही यहाँ पे ब्रेक भी हो चुकी है चीज़ें। राइट, सो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हो। सेम चीज़ों का यूज़ आप लोग फॉर ऑफ एंड फॉर इन लूप के अंदर भी कर सकते हो, वो हम लोग आने वाले पार्ट्स के अंदर पढ़ेंगे। फॉर ऑफ एंड फॉर इन वो आप लोग कैसे यूज़ कर सकते हो। राइट, इंटरव्यू क्वेश्चन, इन दोनों स्टेटमेंट का यूज़ क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्या इन दोनों को एक साथ यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। राइट, और जो कोड है वो आपको thecodingskills.com पे मिल जाएगा, यहाँ पे आना है, देन कोर्सेज में जाना है, और कोर्सेज के अंदर आपको सारे के सारे वीडियोस का लिंक और कोड वगैरह मिल जाएगा। राइट, नोट्स वगैरह सारे कुछ सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर आप मेरे से टॉप मीट पे कनेक्ट करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। यहाँ पे आप लेट्स से आपको करियर के रिगार्डिंग कुछ कंसल्ट करना है, मॉक इंटरव्यूज देने हैं, रिज्यूमे रिव्यू करवाना है, किसी भी रिगार्डिंग आप लोग मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू, एंड थैंक यू सो मच गाइस। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज़ ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है, और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी डिटेल्स आप वहाँ पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।